हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह भोर से। ये मेरी हो रही थी पैकिंग समर वेकेशन की। मैं जा रही थी छुट्टियाँ मनाने अपने घर। तो मैं सुबह सुबह भोर में उठ गई थी और फटाफट से मैंने सब कुछ रेडी रात में ही कर लिया हुआ था। और फिर हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए। और देख सकते हो इतनी सुबह तो मैं खुद ही कभी नहीं उठती हूँ। जब सहरी होती है, जब रमज़ान होता है तभी उठती हूँ। देख सकते हो कोई नहीं उठा। और हम लोग जैसे थे बिल्कुल वैसे, ना कुछ किया, सिर्फ ब्रश किया और बस निकल गए। चाय मैंने पी थी, नाया ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं। और आ गए हम लोग स्टेशन। तो बस अपनी धरनों से हम लोग आए थे स्टेशन, देख सकते हो। और जब स्टेशन पे तो इतना रश था, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया के लोग तो लग रहा है सुबह ही उठते हैं, हम ही सबसे लेट उठते हैं क्या। तो खैर यहाँ पे हम लोग कर रहे थे अपनी ट्रेन के आने का वेट। और इना आया, मेरी बेचारी कह रही थी मम्मा इतनी सुबह उठ गई, मुझे नींद आ रही है। और जगह जगह ये ऐसे सोई कि पूछिए मत रास्ते भर में। तो खैर मैंने कहा था कि तुम ट्रेन पे सो जाना। तो चलिए आ गई थी हमारी ट्रेन। सही है देखो। खाना रहेगा तो लो, रख दो, नहीं खाना है सुबह सुबह। डाल नहीं बात करेंगे, सरप्राइज दिया जाएगा, ठीक है। मस्त है ना, सुबह वाली में यही फ़ायदा है, आराम से सीट मिल जाती है, सुकून से चला जाएगा खेलते खेलते। नहीं पकड़ ही रहो कस के। हमको भी बात का पकड़े रहो, पकड़े ना बात का पूछेगा। मैंने पकड़े तुम्हें चले हम तुम केक लगाओ पीछे पीछे बंद करो मुझे। हम पानी चला कर आए हैं टंकी में। जब भागो अब 1 महीना दिखेंगे नहीं। वो देखो तुम्हारी नैनो दिख रही है ना। कम्फी हो करके कौन जाता है भाई नानी के घर इतने आराम से। काफी खूब आ रही है। नानी को वीडियो कॉल करो। अरे कल वो उठेगी तब तो करेंगे कैसे। ये तो देखो कितनी अच्छी हवा आ रही है ना। तो ऐसे ही मस्ती करी हम लोगों ने। और फिर उसके बाद इनाया को नींद भी आ रही थी क्योंकि सुबह सुबह उठी थी। वैसे भी बच्चे सुबह कहाँ उठना चाहते, बच्चे क्या बड़े ही नहीं उठना चाहते हैं। तो खैर वो तो बच्चा है और जल्दी उठ गई, लेट नाइट सोई भी थी। तो बस उसको बार बार नींद आ रही थी। और फिर इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा सुबह सुबह का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और एकदम ट्रेन भी खाली थी। तो बहुत अच्छे से सीट वीट मिल गई थी। तो इनाया मेरी ऐसे ही अक्सर चाहती कि उसको ऐसे ही मिले सीट वगैरह। और ये देखिए कैसे जहाँ पा रही थी बेचारी वहीं सो लुढ़क रही थी। तो खैर इतनी फास्ट ट्रेन अभी तक का मुझे लगा कि मैंने कभी बैठी ही नहीं हूँ। इतने ज़माने से मैं आ जा रही हूँ फिर भी बस सिर्फ एक स्टॉपेज था और आ गए हम लोग बादशाहपुर। तो ये देखिए आते ही लटक गई मामू के गोद में। और फिर अब ये ट्रेन जाए तब तो हम लोग क्रॉस करें। तो खैर ट्रेन हो गई बाय बाय। अब हम लोग आ गए थे दादी के घर पे। और घर पे आने के बाद देख सकते हो आप लोग, जल्दी से हम लोगों ने नहाया धोया, नाश्ता पानी किया। उसके बाद इनकी ज़िद थी कि मुझे चाहिए साइकिल। तो बस वही निकलवाने के लिए ये लोग शाम को ही गए। ले के आओ तब, जरूरी है लेना। हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। पैर मजबूत करो, आप ही तो कहते हो। मैं तो नहीं कहा तुम साइकिल चला के पैर मत। अनाया क्या लेने आई हो? आज ही हम लोग सुबह सुबह आए हुए थे और इनको चाहिए हुई थी साइकिल। ज़िद करके देखिए कैसे अम्मी से पैसे वैसे मांग करके लेकर के आई हुई। इन दोनों को लेकर
कि मार्केट की तरफ और यहाँ से देखिए चूज़ करी। वैसे तो बोल रही थी कि पर्पल कलर की लूँगी, लेकिन जब यहाँ पे नहीं अवेलेबल था, जो दिखा जो कलर वही ले ली। तो यही होता है इनका, अगर कोई चीज़ कह दी नानी मामू से ज़िद कर ली खाला से, तो वो चीज़ इनको चाहिए ही चाहिए होती है। और देखिए कितनी खुशी खुशी घर पे लेकर के आ गई। बड़ी सी तो है भाई के खाला, मुझे चलाने दो, चला नहीं रही थी। बताओ पहले। सही है, ठीक है, पसंद है। हमने खाला भी रेड ली थी अपने जमाने में। इतना अच्छा लग रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है इनका। ताकत आ जाएगा चलाने से। हाँ, अब सब लोग सब चीज़ हटा दो। और जब से आई हुई ये थी तब से ये इस पे चढ़ी थी, उतरने का नाम ही नहीं ले रही। कोई बच्चों का कोई भी चीज़ नया नया होता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसको छोड़ते नहीं, जब तक का दूसरा नहीं आ जाता। तो वही हाल इनाया का भी था। फिर हो गई थी रात और फिर हो चुकी सुबह। तो सुबह के देख सकते हो आप लोग कितने बज रहे, 9:30 बजने वाले थे और ये अभी तक सो रही थी। और हम वेट कर रहे थे कि ये उठे तो हम लोग चाय वाय पी लें। इनकी धन्नो हमने बाहर खड़ी कर दी थी। और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ अभी ऐसे ही सुबह सुबह उठ के बैठी हुई थी। वैसे घर आओ तो आराम तो होता ही है। फिर क्या था, ज़िद करी कि लेकर चलो मुझे नीचे। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये है हमारा मोहल्ला, हमारे दादी के घर का बाहर का सीन है, जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा, जहाँ पे हम पले बड़े, जहाँ पे हमने खेला। वहाँ आज हमारी बिटिया खेल रही है और यहाँ पे इनाया गिरी धड़ाम से। तो चलिए उनको लेकर, कोई बात नहीं, ला कोई बात नहीं, उठो लगी। इतना तो चलता है। अच्छा इधर छोड़ो ही पैर, उधर नहीं चला, चला लो फिर और करो, ठीक है। हाँ रेस्ट करोगे, मेरा साइकिल लिए दल की नाटक का थोड़ी सही उम्र का है करने का। कहाँ लगी देखे, इतना तो गिरोगे अभी, कुछ लगा ही नहीं। तो बहुत समझाने के बाद फिर जाके थोड़ा सा खुश हुई और आ गई इन बच्चों के साथ बाहर फिर से चलाने के लिए। और अपना 4 लोगों को ले करके टहल रही थी। और ये देखो अनाया को बैठाई हुई हैं। तो खैर यहाँ पे मुझे डर भी लग रहा था। फिर हमने कहा कि ऐसे ही तो सीखेंगे बच्चे, गिरते पड़ते, थोड़ा सा चोट लगेगी, थोड़ा सा कुछ होगा तभी तो ये लोग चलाएंगे। और ये देखिए कैसे है, आराम से बिल्कुल। अभी तो पैडल भी मारना नहीं आता, फिर भी चलिए सीखी जाएगी। चलो बोलो हेलो गाइस। हाँ बता, बोलती रहो। तो ये आपके फिर से अपने दुश्मन के घर नाम मराओगी ना। और ये वीडियो बता देंगे क्या बोलती रहती है। और एक तेरी दुश्मन तो कहाँ गई है एक दुश्मन, कॉलेज गई एक दुश्मन। और एक दुश्मन तो मुँह उठा के हंस रही है। और एक दुश्मन ये लेटी है सानूनी के तरह। और एक दुश्मन यहाँ पे खिकिया के हंस रही है। और एक दुश्मन गया है नमाज पढ़ने, जो कि आपको मस्जिद दिख ही नहीं है। मस्जिद दिख रही होगी। और एक दुश्मन और एक दुश्मन मुझे गुदगुदी करके खसा रही है। डॉक्टर। तो हाय गाइस, वेलकम टू अनाया की दुनिया। यहाँ पर एक लोग सज रही थी, इनकी दावत नहीं है शादी में, लेकिन उनकी हल्दी में जा रही हैं। देखिए दावत में जाती हैं नहीं। ये है आज का इनका आउटफिट, जिसमें ये बहुत मोटी लग रही हैं। मोटी हो तो मोटी लगोगी ही ना। एक हाथ में ये सतरंगा योगी बाबा और एक हाथ में तो
गाइस गुड़िया भी तैयार हो रही है और मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूं, किससे मांगूं। भाभी से या गुड़िया से, कोई मुझे अब मैं काश मेरी अम्मी पतली होती तो मैं इनका कपड़ा पहन सकती। तो गाइस हो गए तैयार, इतनी गर्मी है तो गर्मी तो आप लोग जानते हो कितनी है और किस कदर की है। और बस हमने बस बेसिक सा रेडी हुआ और यहाँ पे इनाया का मम्मी ने 20 मिनट में अटेंडम में उनका येलो ड्रेस, हल्दी वाला ड्रेस बनाया। ऐसा लग रहा था सिर्फ हल्दी में यही जाएंगे, हम लोग तो बस एवं ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अम्मी लोग हो रही रेडी और हम और जुफ़ा और इनाया निकल आए पहले। और ये हमारी दादी का घर, हमारी चच्ची का घर। तो बस पहले दादी जब थी तो दादी रहा करती थी, अब दादी नहीं है तो दादी नहीं। फिर यहाँ पे हो रही थी हल्दी सेरेमनी और फिर हम सब यहाँ पर आए हुए थे। बड़ा इन्जॉयमेंट हुआ, गर्मी में गर्मी के मज़े ले रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे हल्दी सेरेमनी। यहाँ पे हम सब देख सकते हो कैसे बैठे हुए ज़मीन में आराम से पंखे की हवा, क्योंकि इतने सारे लोग एक जगह पे इसलिए इकट्ठे क्योंकि जहाँ पे हवा लग रही थी वहाँ पे सब घुस के बैठे हुए थे। और फिर आया नाश्ता, हम लोगों ने नाश्ते पे हमला बोला। उसके बाद बटी यहाँ पे मिठाइयाँ, लड्डू, जो कि हमेशा हल्दी के बाद, हल्दी सेरेमनी के बाद बटती है। तो बस हम सबको भी वही मिल रहा था। अम्मी ने बांटा फटाफट से, हम लोगों ने इस पे भी झपट्टा मारने की कोशिश की और यहाँ पे हम लोगों को भी मिल गया था लड्डू। तो बस इंजॉय करते हैं हम लोग लड्डू अपना अपना। और यहाँ आइए आपको एक क्यूट सी परी से मिलाते, ये है मरियम, जो कि गुड़िया की बिटिया। अब आप लोग सोचते हो कि गुड़िया तो मेरा नाम है, लेकिन नहीं, गुड़िया तो इसका भी नाम है, क्योंकि ये है मेरे बड़े अब्बू की लड़की जो कि नाम है गुड़िया, और गुड़िया की ये है गुड़िया जिनका नाम है मरियम। और इतनी क्यूटी पाई है तो माशाल्लाह आप लोग ज़रूर कह दीजिएगा। और यहाँ इन बच्चे लोगों को देख लीजिए, बच्चों को तो गर्मी ठंडी का कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई और हमारे यहाँ क्या हुआ, लाइट का स्यापा हो गया। और यहाँ पे इनाया को देख सकते हो आप लोग कैसे बाहर बैठ के आराम से नहा रही थी और खूब इंजॉय किया। फिर उसके बाद शाम हुई। शाम को आज हम लोग थोड़ा सा निकल पड़े थे, भाई शादी है तो कुछ ना कुछ तो घटेगा ही, जाहिर सी बात है। और थोड़ा सा हम लोग आ गए थे मॉल्स में कुछ चीज़ें देखने की, आगे मॉल में क्या क्या है, कुछ नया दिख जाए मुझे, तो बस उसी लिए मैं आई थी। और यहाँ पे आते ही साथ बहुत सारे स्नैक्स इनाया ने अपने लिए बटोर लिए थे, जो कि मैं बिल्कुल लेने नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कैसे स्नैक्स बटोर करके रखी हुई थी। और फिर क्या था, यहाँ पे बिलिंग के लिए तो ऐसा लग रहा था कि हर जो कितने बड़े मॉल में आ गए हैं, ऐसी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पे जुफ़ा कर रही थी बिलिंग एंड देन हम लोग और इनाया घूमे पड़े हुए थे और फिर इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे आइसक्रीम का ऑफ़र देख रहे थे, जो कि हम लोगों को लेना था और मिला बिल्कुल नहीं। तो बस डिसअपॉइंट होकर के हम लोगों ने इसको बस धीरे से जहाँ से निकाला वहीं डाल दिया और इसको बंद कर दिया। तो खैर, और फिर क्या, बच्चों को तो आप लोग जानते ही, अगर टॉयज़ दिखे नहीं कि बाप रे कुछ भी हो, अगर घर पे लाख भरा हो लेकिन उनको चाहिए होता है, तो वही इनाया कर रही थी। इनको बॉल अच्छा लग रहा था, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर क्या था, हम लोगों ने देखिए सारे सामान लिया और फिर हम लोगों ने कैरी बैग का पैसा बचाया और सारा सामान भर दिया डिग्गी में। तो बस अब यहाँ से हम लोग निकलते, सामने है ये तुलसी हॉस्पिटल एंड देन अब हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे टहलेंगे। और यहाँ पे इनाया मार्केट और मोमो नाले, ऐसा हो नहीं सकता, ये हमारे घर के पास का ही पेट्रोल पंप है। फिर वहाँ पे हम लोगों को मिल गया ये गन्ने के जूस वाला, जो कि काफ़ी रिफ़्रेशिंग था, पुदीना डाल करके मस्त सा दिया। फिर उसके बाद घर आए, सबको दिखाया कि क्या क्या हम लोगों ने लिया है दुनिया भर का। तो बस वही सारी चीज़ें दिखाया। तो आई जस्ट होप यहाँ से हम लोग अपना व्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, शादी के वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।